ओम सूर्याय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 दिसंबर 2025, दिन है शुक्रवार और आज है पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि आज दोपहर 2:15 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:40 पर और आज उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11:50 से प्रीति योग भी प्रारंभ होगा। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए लक्ष्मी नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को लक्ष्मी माता कहती थी और प्रभु श्री विष्णु सुनते थे। एक दिन श्री विष्णु भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। लक्ष्मी माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। लक्ष्मी माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर लक्ष्मी माता बैठी मिली तो माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध पताशा पियो विष्णु, सूत के पल का मोठो विष्णु, शाल दुशाला पोठो विष्णु, शाल दुशाला ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सास माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास बोली, बहू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास ने बताया कि वो तो लक्ष्मी माता थीं। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो सरस्वती जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तपी रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत के बल का मोठो विष्णु, शाल दुशाला पोठो विष्णु, शाल दुशाला ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री विष्णु, जय विष्णु, जय जय विष्णु। बहू ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम लक्ष्मी माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से लक्ष्मी माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। दूसरे वर्ष दास नवमी के अवसर पर श्री सद्गुरु बालापुर में बाल गोपाल के घर आए। बालापुर में बाल गोपाल और सुखदीव सद्गुरु के 2 अनन्य भक्त थे। इनकी बराबरी दूसरे किसी से नहीं हो सकती थी। इस समय महाराज जी के साथ बाला भाई पीताम्बर, गणेश, जगदीश तथा डिंडोरकर थे। दास नवमी उत्सव यथासांग पार हो गया, किंतु वहीं पर अब सूरज का दैव योग उदित हुआ। एक पागल कुत्ते ने सूरज को काट लिया। ये देखकर अब तो सारे लोग घबरा गए कि अब
अब तो ये भी पागल होकर लोगों को काटेगा। सारे लौकिक उपाय कर चुके, कुछ बोले डॉक्टर को बुला लाओ। ये सुनकर सूरज ने कहा, किसी वैद्य या डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा डॉक्टर तो यहाँ आसन पर बैठा है, मुझे महाराज जी के पास लेकर चलो, वो जैसा कहेंगे वैसा करना, अकारण अपनी मत चलाओ। ये सुनकर सूरज पाटल को श्री सद्गुरु महाराज जी के सामने लाया गया और बाला भाई ने महाराज को सारा वृत्तांत सुनाया। सब सुनकर महाराज हंसकर बोले, अरे भाई, हत्या, शत्रुता और ऋण चुकता नहीं, उसे फेड़ना ही पड़ता है, उसे भुगतना ही पड़ता है। सूरज ने सुखदेव की गाय की उद्दंडता का हरण करने की प्रार्थना की थी। सूरज स्वार्थी है, इसे गाय का दूध पीने को मिले, इस कारण इसने ऐसी प्रार्थना की। दूध पीने में मीठा लगा, अब क्यों आनाकानी करते हो, ये उसी का फल है। इसलिए अब स्पष्ट बताओ, कोई संदेह मत रखना, क्या और जीना चाहते हो? इससे मैं तुम्हारी रक्षा करूं क्या? अगर इससे मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं तो ये उधार ली हुई आयु होगी, क्योंकि तुम्हारा तो मृत्यु लोक से प्रयाण करने का समय आ गया है। जन्म मृत्यु की उधारी इस असार संसार में घलती रहती है। अगर कुछ दिन और जीना चाहते हो तो हाँ, मृत्यु का समय मैं टाल सकता हूँ, किंतु ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। जल्दी से सोचो और सोचकर मुझे बताओ। ये सुनकर सूरज पाटल ने उत्तर दिया, भगवान, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, आप मेरी माता हो और माता बालक का हित या अनहित सब कुछ जानती है। जैसा आपको सही लगे वैसा ही आप कीजिए। आप तो ज्ञान सागर हो, आपको सब कुछ पता है, सो मैं आपसे क्या और क्यों प्रार्थना करूं? सूरज के विधान सुनकर महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन सामने उपस्थित लोगों में से कुछ बोले, गुरुदेव, सूरज तो आपका प्रिय भक्त है, आप उसे कुत्ते के विष से बचा लीजिए। सुनकर महाराज बोले, पागल, जन्म मरण यही तो भ्रांति है ना, कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो परमार्थ पंथ है। शास्त्रकारों ने जो कुछ कहा है उसका उपयोग करना चाहिए, मोह का जड़ सहित निर्मूलन करना चाहिए, मोह को जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों को शांति से भोगना चाहिए। और प्रारब्ध तो सभी को भोगना ही पड़ता है, किसी को चुकता नहीं होता। हम इस जन्म में जो कुछ करते हैं उसका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता ही है। फल भोगने के लिए ही तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और सूरज के पूर्व जन्म के कर्म कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए ये इस जन्म में मोक्ष का अधिकारी है, इसलिए इसका रास्ता मत रोको। क्या सूरज जैसा मेरा भक्त पुनर्जन्म लेगा? कुत्ते का तो पूर्व जन्म का बैर था, सो उसने ले लिया। अगर सूरज के मन में ये दोष शेष रहा तो वो उसके पुनर्जन्म का कारण होगा। पिछले जन्म का बैर फिट गया, अब सूरज की सारी उपाधियां नष्ट हो गई थीं। अब मैं इतना करता हूँ कि स्वान विष से पागल नहीं होगा और 2 महीने जी जाएगा। अगर मैं ये नहीं करता तो इसे पुनर्जन्म लेना होगा। ये सुनकर कुछ लोग तो प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सही नहीं लगी। इसके बाद सभी लोग शेगांव आ गए। सूरज ने बड़ी मधुर भाषा में ही शेगांव के भक्तों को बालपुर का वृत्तांत बताया और सूरज ने उनसे कहा कि महाराज, आप लोगों के लिए ये एक अनमोल निधि है, इन्हें संभाल कर रखिए। इन्हें स्मारक की आवश्यकता नहीं है, किंतु अगली पीढ़ी के ज्ञान के लिए वो बहुत जरूरी है। जैसे ज्ञानेश्वर ने आलंदी, सज्जनगढ़ रामदास जी ने और देहू गांव तुकाराम महाराज जी ने तीर्थ स्मारक कर दिया, उस दृष्टि से तो आप लोग अभी से प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। सूरज सबको यह कहता रहा, किंतु एक बार उसके मन में आया, ये लोग मेरे सामने तो हामी भर रहे हैं, क्या आखिरकार ये लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे भी या नहीं? ऐसा विचार करते उसने सबको एक बार मठ में बुलाया, जिसमें बंकट लाल, हरि पाटिल, मरोती पाटिल, चंद्रभान, कारभरी जो खंडू पाटिल की दुकान पर था, श्री पतवार, बावीकर, ताराचंद्र साहूकार, ऐसे अनेकों लोग जमा हो गए। ऐसा उसने महाराज के अपरोक्ष में किया। उन सबको इकट्ठा करके सूरज ने कहा कि अब आप लोगों से मेरा संबंध केवल 2 महीने का है। मेरी ऐसी मनोकामना है कि यहाँ शेगांव में महाराज जी का विशाल मंदिर बने। यदि आप लोग ऐसा वचन मुझे देते हैं तो मैं सुखपूर्वक वैकुंठ को जाऊंगा। ये याद रखना कि संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती, जिसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मंदिर ऐसा हो कि जो सारे बराठ प्रांत में विशाल और प्रशंसनीय हो, जिसको देखकर लोग तारीफ करें। ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। सब लोगों ने महाराज की शपथ ग्रहण करके वचन दिया कि ये कार्य हम लोग पूर्ण करेंगे, जिससे अब सूरज का मन स्थिर हो गया। मन में जो आशंका थी वो भी नष्ट हो गई। अब वो प्रतिदिन आनंदित होता जाता था, जैसे बालक गण आने वाले उत्सव के लिए आनंदित होते हैं। माघ वदय त्रयोदशी को महाराज सूरज से बोले, सूरज, हम लोग शिवरात्रि के अवसर पर त्र्यंबकेश्वर दर्शन को जाएंगे। गोदावरी के किनारे कर्पूर गौर, भव और भवानी के पति त्र्यंबक स्थिर हैं। वो
सुंदर ज्योतिर्लिंग हैं जो सब पातक पुंज को नाश कर देते हैं। इसलिए अब देर मत करो, शीघ्र ही वहां चलने की तैयारी करो। पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है जहां पर विपुल प्रमाण में वन औषधियां उपलब्ध हैं। वहां पर गंगा स्नान भी होगा। इस ब्रह्मगिरी पर गहनीनाथ महाराज हैं। उनको औषधियों के गुणधर्म पता है। उन्हीं में पागल कुत्ते के जहर की औषधि भी है। उसका उपयोग हम लोग जल्दी से करेंगे। तब सूरज ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी सत्ता अगाध है जो औषधियों से बिल्कुल अलग है। आपकी कृपा से ही विष का प्रभाव तो बालापुर में ही नष्ट हो गया था। अब मेरी आयु तो केवल 2 महीने बची है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को शेगांव में ही रहना चाहिए। हम सबके लिए आप साक्षात त्र्यंबकेश्वर हो। आपका चरण तीर्थ गोदावरी है, उसी से हम स्नान करते हैं। अब अन्य तीर्थ का तो मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं। ऐसी सूरज की वाणी सुनकर महाराज हंसकर बोले, ये सत्य है, किंतु फिर भी तीर्थ महिमा तो मानना ही चाहिए। चलो अब देर मत करो, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करेंगे ही करेंगे, साथ में बाला भाई और पीतांबर को भी ले लो। ऐसा निश्चय करके शेगांव से ये सब लोग निकलकर त्र्यंबकेश्वर जा पहुंचे। वहां कुशावर्त क्षेत्र में स्नान करके त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। गंगा द्वार पर जाकर गौतमी का पूजन किया, नीलांबिका माता का दर्शन किया। गहनीनाथ का दर्शन करके ये सब नासिक में गोपाल दास को मिलने आए। महंत गोपाल दास राम मंदिर के द्वार पर धूनी लगाकर बैठे थे और राम मंदिर के सामने पीपल का एक ओटा था। वहीं अपने शिष्यों सहित महाराज जा बैठे। ये देखकर गोपाल दास तो बड़े आनंदित हुए। सभी लोगों से बोले, बंधुओं, आज तो मेरे बंधु शेगांव से यहाँ आए हैं। जाकर अनन्य भाव से उनका दर्शन करो और मेरी ओर से नारियल चक्कर उन्हें भेंट करो। ये हार भी उनके गले में डालो। हम दोनों तो एक ही हैं, अर्थात अद्वैत हैं, बस शरीर अलग अलग है, इसलिए आप उन्हें अलग मत समझना। ये सुनकर उनके शिष्य जहाँ महाराज जी बैठे थे वहाँ आए। दर्शन करके उनके गले में पुष्पमाला पहनाई, नारियल और मिश्री स्वामी सद्गुरु के सामने रखी। ये देखकर गुरुदेव सूरज से बोले, सूरज, इसी पंचवटी में हमारे बंधु की भी भेंट हो गई। अब ये लो प्रसाद, सबको बांट दो, लेकिन ध्यान रखना कि भीड़ न होने पाए। मेरा यहाँ का काम तो हो गया, लेकिन धुमाल वकील के यहाँ अभी जाना बाकी है। महाराज नासिक में रहे और उनकी छोटी मोटी घटनाएं वहां पर घटित होती रहीं। इधर शेगांव के लोगों को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि महाराज नासिक में रहकर जल्दी वापस शेगांव आ जाएं। आने के बाद इनाम सिंह महाराज को अडगांव ले जाने आया। उसने महाराज जी से चलने का बहुत आग्रह किया तो महाराज जी ने उसको उत्तर दिया, हम रामनवमी के बाद अडगांव आएंगे। इनाम सिंह महाराज का असीम भक्त था। वो जैसे आया था वैसे ही खाली हाथ लौटकर अडगांव चला गया। बाद में वो फिर रामनवमी को शेगांव आया। शेगांव में रामनवमी का उत्सव संपन्न करके वो शिष्य परिवार सहित महाराज जी को अडगांव ले गया। उसका मानस हनुमान जयंती के लिए था। अडगांव में अनेक चमत्कार हुए। एक दिन महाराज जी ने सूरज को धूल में लिटा दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसे मारने लगे। सब लोग देख रहे थे, किंतु किसी की भी उसे छुड़ाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाला भाई पास में था। वो बोला, सद्गुरुनाथ, ये धूप और पिटाई के कारण वैसे ही क्लांत हो गया है, बस कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये सुनकर सूरज बोले, भैया बलदाऊ, ये मेरे परमेश्वर हैं, जो करते हैं करने दो, रोकिए मत। ये थप्पड़ तो मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। बाद में सूरज को लेकर अडगांव में जहां महाराज जी ठहरे थे वहां आए। बाला भाई से महाराज ने कहा, बाला भा, आज जो काम मैंने किया उसका मणितार्थ तो तुम्हें पता होगा। तुम्हें पता है मैंने उसको क्यों पीटा? इस सूरज ने शेगांव में तुम्हें मेरे द्वारा छतरी से पिटवाया था। उस क्रियामान संचय को नष्ट करने के लिए, जो दोष मुझे लगा था उसे नष्ट करने के लिए आज मुझे ये काम करना पड़ा। सूरज के जाने में तो अब 2 ही दिन बाकी हैं। हनुमान जयंती का उत्सव समाप्त होने पर अडगांव में जो कुछ हुआ आप सभी अब ध्यानपूर्वक सुनिए। उत्सव का पारना हुआ। वद्य पंचमी को 1 पहर बीतने पर महाराज बोले, सूरज, आज तुम्हें प्रयाण करना है। पद्मासन लगाकर पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाओ। चित्त स्थिर करके भगवान का ध्यान करो। अंतिम समय आ गया है, सावधान हो जाओ। इतर जनों को महाराज बोले, तुम्हारा ये बंधु आज वैकुंठ को जाने वाला है। इसका यथाविधि पूजन करो और ऊंचे स्वर से विट्ठल विट्ठल नारायण की ध्वनि करो। सूरज ने पद्मासन लगाया और नासागर भागे दृष्टि स्थिर की, सारी वृत्तियों को अंतर्मुख लीन किया और भगवान के ध्यान में मग्न हो गया। सब लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाई, गुलाल बुक्का लगाया गया। सद्गुरु दूर बांटकर ये सब देख रहे थे। 1 पहर तक तो भजन होता रहा,
जब सूर्य नारायण भगवान मध्य में आए तब महाराज ने ऊंचे स्वर से हर हर शब्द का उच्चारण किया और उसी समय भगवत सूरज के प्राण अनंत में विलीन हो गए। सूरज वैकुंठ चला गया। जिसका हाथ संत जन पकड़ लेते हैं वो भगवान विष्णु का अतिथि हो जाता है। अब लोग महाराज से पूछने लगे, महाराज, सूरज का ये शरीर कहाँ रखा जाए, समाधि कहाँ पर बांधी जाए? तब सबको सद्गुरु ने कहा, द्वारकेश्वर में जहाँ पशुपति और सती का स्थान है वहीं इसका कलेवर रखा जाए। ये सुनकर लोगों ने विमान तैयार किया, उसमें केले के खंभे बांधे और उसके अंदर सूरज का शरीर रखा और भजन कीर्तन के साथ घूमते हुए द्वारकेश्वर में जहाँ महाराज जी ने कहा था वहीं यथाविधि समाधि संपन्न की। सभी लोग बड़े शोकाकुल हुए और कहने लगे, महाराज का परम भक्त तो चला गया। समाधि के दूसरे दिन से ही वहां दीन दुखियों को अन्नदान किया गया। द्वारकेश्वर ये स्थान अडगांव से लगभग 1 मील दूरी पर है। यहाँ का परिसर बहुत ही रमणीय है। ये उत्तर की ओर है। यहाँ इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। उसी तरह नीम, पीपल, मंदार, आम, बड़, गूलर ये सारी पेड़ भी बहुत सारी संख्या में हैं। अनेक तरह के पुष्प वृक्ष भी हैं। अडगांव और अकूली के बीच में ये स्थान है। वहीं महाराज ने सूरज को समाधि दी। यहाँ संतों का भोज 10 दिनों तक होता रहा। इमली के पेड़ के नीचे जब भजन के लिए लोग पंक्ति में बैठते तो कौवे बड़ा शोर मचाते। केवल कांव कांव, अब वे केवल कांव कांव ही नहीं शोर करते बल्कि पत्तल में से दाने उठा ले जाते और भोज के लिए बैठे लोगों के शरीर पर विष्ठा कर देते। लोग उनसे त्रस्त होकर उन्हें उड़ाने लगे, भगाने लगे। इतना ही नहीं, वे हाथों में भाल और तीर कमठा लेकर उनको मारने के लिए तैयार रह गए। ये देखकर महाराज जी बोले, अरे रे, इन्हें मारो मत, इनका तो कोई अपराध नहीं है। यहाँ आने का इनका कारण ये है कि सब लोगों के समान इन्हें भी सूरज का प्रसाद मिले, क्योंकि सूरज सीधा वैकुंठ लोक चला गया, पितृक में नहीं रहा। मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा 10 दिन तक अंतरिक्ष में भटकती रहती है और फिर पिंडदान के बाद वो आगे जाती है। इसलिए 11वें दिन काक बलि देते हैं। जब पिंड को कौवे स्पर्श करते हैं तभी आत्मा आगे जाती है, यानी पितृक चली जाती है। इसलिए मृतक कर्म का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सूरज का 10 पिंड कार्य अभी नहीं हुआ, इसीलिए कौवे शायद भाग न पाकर क्रोधित हो गए हैं। मैं उन्हें समझा देता हूँ। सूरज वैकुंठ लोक जाने से सोमलोक यानी पितृक और सूर्यलोक यानी देवलोक का अब कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि वह तो वैकुंठ लोक चला गया है। इसलिए अब उसे किसी अन्य लोक में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही तथा पिंड दान का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। जिनकी ऐसी गति नहीं होती वे पिंड रखकर कौवों की राह देखते हैं, यानी कि जिनको मोक्ष नहीं मिलता वे पिंडदान करके कौवों को प्रसन्न करते हैं। फिर महाराज कौवों से बोले, पक्षीगण, आज तुम प्रसाद ग्रहण करो, लेकिन हाँ, कल से यहाँ बिल्कुल मत आना, नहीं तो मेरे सूरज का नाम बदनाम होगा। अब पंगत में जो कुछ कुचाल थे वो बैठे थे, आपस में बात करने लगे कि महाराज जी भी खूब हैं, भला कहीं पंछी मनुष्य की आज्ञा में रहते हैं। सारे भक्त तो भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान के ऊपर भी शंका करते हैं। इसी तरह से महाराज जी के साथ भी था। बहुत सारे भक्त तो उनकी हर बात पर विश्वास करते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को शंका हो रही थी कि भला ये कौवे, ये पंछी महाराज जी की बात कैसे मानेंगे। तो वे मंदबुद्धि आपस में बातें करने लगे कि ये पागल लोग कुछ भी बोलते हैं, जो शोभा दे रहा हो ऐसा ही तो आचरण करना चाहिए, व्यर्थ के आडंबर करने से भला क्या लाभ। इसलिए चलो कोई बात नहीं, कल सच और झूठ का असली पता चल जाएगा। दूसरे दिन ये कुचाली या मंदबुद्धि भी वहां देखने के लिए आई, और आश्चर्य की बात तो ये थी कि दूसरे दिन से एक कौवा भी वहां नजर नहीं आया। जिन कौवों की एक दिन पहले तक बड़ी भारी भीड़ इमली के पेड़ों पर बैठी रहती थी, कांव कांव का शोर मचाते रहते थे, आज महाराज जी के कहने पर एक कौवा भी वहां पर नजर नहीं आया। जब कुचालियों ने ये सब देखा, मंदबुद्धियों ने ये सारा हाल देखा, तब वे लोग महाराज जी की शरण में आए। प्रिय श्रोताओं, इसी जगह पर कहा जाता है कि अगले 12 वर्ष तक एक भी कौवा नहीं आया। फिर 14 दिन होने पर महाराज अपने उर्वरित शिष्यों के साथ शेगांव वापस लौट आए। इसी तरह शेगांव में एक अद्भुत लीला भी हुई, जिसे आप सभी शांतित से सुनिए। एक बार भीषण अकाल पड़ गया, एक बूंद भी पानी की कहीं नहीं थी, ना ही आसमान से एक भी बूंद वर्षा का बरसा, काम कहीं था नहीं। उस समय शेगांव में कुआं खोदा जा रहा था। कुआं खोदते समय सुरंग लगाई जाती है। खोदते समय एक काला पत्थर मिल गया, एक काला पत्थर लग गया जिसमें सबल या कुदाल से काम नहीं चल रहा था। अब उसमें सुरंग लगानी पड़ती है। पत्थरों में छोटे छोटे छेद बनाकर उसमें गंधक भरा जाता है, जिससे बत्ती के लिए एक धागा भी लगाया जाता है। इस तरह उस कुएं में भी चारों ओर छेद बनाकर बारूद भरी गई और उसके ऊपर से अरंड के उंगलियों के जलाकर धागे द्वारा नीचे छोड़ा गया, किंतु बीच में ही वो अटक गई। अब बीच में गांठ थी, वहां पर वो अटक गई।
पानी भरता जा रहा था तो सुरंग तक पहुंचने ही वाला था। अगर सुरंग को पानी लगता तो बारूद तो व्यर्थ चली जाती। मिस्त्री ने जब ये हाल देखा तो गनू जवन्या नामक एक मजदूर को नीचे उतारकर पुंगली सरकाने को कहा। किसी को तो हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए गनू को मिस्त्री ने डांट दिया। बेचारा गरीब था, क्या करता, क्योंकि हमेशा यज्ञ में आज पुत्र को ही बलि चढ़ाया जाता है क्योंकि वो गरीब होता है। तात्पर्य ये है कि गरीब व्यक्ति ही सबसे आगे धकेला जाता है। अब ये गणु जवरे महाराज का निष्ठावान भक्त था, उसकी उन पर नितांत श्रद्धा थी। वो मिस्त्री के आदेश अनुसार डरता डरता नीचे उतरा और एक पुंगली सरकाई। उसके बाद वो तत्काल बारूद के पास पहुंच गई। जब बारूद के पास पहुंची और विस्फोट होने ही वाला था, उस समय गणु जवरे अंदर ही था, निकल नहीं पाया। अब दूसरी को सरकाने के लिए हाथ जैसे ही लगाया सो पहली सुरंग फूट पड़ी। फिर क्या पूछना, क्या बताना। ये प्रसंग देखकर अब तो गणों ने महाराज से मन ही मन प्रार्थना की, भगवान अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, जल्दी से दौड़ कर आइए। कुएं में देखते ही देखते प्रचंड धुआं भर गया। दूसरा सुरंग फूटने में अभी थोड़ा सा समय बाकी था। इतने में गणु जवन्या के हाथ में कपार लगी और वो उसी में बैठ गया। अब एक के बाद एक ऐसी चारों सुरंगें उड़ी और पत्थरों से कुआं पूरा भर गया। बाहर भी बड़ी दूर तक पत्थर उड़े, क्योंकि कुएं के अंदर जो बारूद बिछाई गई थी उसमें विस्फोट हुआ था। सब लोगों ने सोचा ये तो बड़ा बुरा हुआ, आज तो गणु जवरे को इसी कुएं में मुक्ति मिल गई होगी। उसका शरीर तो छिन्न हो गया होगा, क्योंकि विस्फोट ही इतने भयानक थे। सब स्त्री पुरुष कुएं में झांक झांक कर गणु को खोजने लगे, देखने लगे कि कहीं से तो वो दिखाई दे, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसकी कोई आवाज तक नहीं आई थी। अब तो लोग तरह तरह की कल्पनाएं मन में करने लगे। कुछ लोग कहने लगे, अरे पत्थरों के साथ हो सकता है वो भी बाहर फेंका गया होगा, पास में कहीं तो भी उसका शव तो होगा, चलो चलकर ढूंढे। मिस्त्री की आवाज सुनकर अंदर से गणु बोला, मिस्त्री जी, गणु मरा नहीं है, अंदर है। गजानन महाराज की कृपा से बाल बाल बच गया और मैं यहाँ पर कपार में छुपा हुआ हूँ। कपार के मुंह पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसे हटवाइए। इसी पत्थर के कारण मैं निकल नहीं पा रहा। इतने भयानक विस्फोट की सारे पत्थर तक निकल कर कुएं से बाहर दूर छिटक कर गिर रहे थे। उसी विस्फोट में गणु जीवित बच गया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। गणों की आवाज सुनकर बाहर से झांक रहे लोगों के तो आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। कई लोग पत्थर निकालने के लिए नीचे उतरे। 5-10 आदमियों ने वो पत्थर कपार के मुंह से हटाया और गणों को सही सलामत ऊपर ले आए। ऊपर आते ही गणु दौड़ते हुए महाराज के दर्शन के लिए मठ में चला गया। गणों को देखते ही महाराज जी बोले, अरे गंड्या, कपार के अंदर बैठकर तूने कितने पत्थर उड़ाए। उनमें से बड़ा पत्थर तेरी रक्षा करने के लिए कपार के मुंह पर बैठा था, जिससे ही तू बच गया। अब ऐसा साहस दोबारा कभी मत करना। पुंगली एक बार छूटने पर उसे अंदर जाकर हाथ से कभी मत धकेलना। जा, तुम्हारा संकट टल गया। अब तो गणों को देखने के लिए गांव भर के लोग आने लगे। गणों महाराज जी से बोले, सद्गुरुनाथ, चारों सुरंग चल जाने पर ही आपने मुझे कपार में बिठाया। मैंने तो आपके चरण पकड़ रखे थे, तभी तो मैं कुएं से बाहर आ गया, नहीं तो मैं तो कुएं में ही मर जाता। ऐसी श्री सद्गुरु महाराज की महिमा अपार है, जिसका वर्णन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से बोलिए, सद्गुरु महाराज की जय। भक्तगण, अगर आपको कथा अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो प्रेम से राधे राधे।